हो, इस पर पूरा फोकस मोदी गवर्नमेंट का दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि निर्मला सीतारमण ने इसको लेकर बड़े ऐलान किए हैं। तो आसान भाषा में पहले ज्ञान फॉर्मूले पर कैसे फोकस था ये तो हमने आपको बता दिया, और चलिए अब जरा आपको बताते हैं कि कैसे अलग अलग, सिर्फ ज्ञान पे ही नहीं बल्कि अलग अलग फंड्स पर भी विशेष फोकस रहा है, अलग अलग विंग्स पे कहें अगर, भारत को बेहतर बनाने के लिए फोकस रहा है। कैसे फोकस रहा है, कहां कहां एलोकेशन हुआ है फंड्स का बजट में, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, आपको बता रहे हैं। दरअसल समझिए, सबसे पहले रक्षा मंत्रालय, डिफेंस का जो बजट है 4.91 लाख करोड़ रुपए का यह बजट रहा है। वहीं ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए 2.66 लाख करोड़ का विकास का यह फंड जारी किया गया है। गृह मंत्रालय की बात करें तो 2.33 लाख करोड़ का यह फंड दिया गया है। वहीं कृषि मंत्रालय की बात करें तो 1.71 लाख करोड़ का फंड दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय की बात करें तो फोकस यहां पर रहा है शिक्षा मंत्रालय पर। आपने देखा कि कैसे युवाओं के लिए स्पेशल यहां जो पढ़ाई के लिए पूरी व्यवस्था करनी की तैयारी है, उसके लिए 1.25 लाख करोड़ का फंड यहां एलोकेट किया गया है। वहीं स्वास्थ्य पर भी बहुत ज्यादा जोर है और ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए 98,000 करोड़, क्योंकि कोविड के बाद हमने समझा कि स्वास्थ्य पर ध्यान देना कितना जरूरी है और इसी को लेकर देखिए फंड का एलोकेशन 98 करोड़ के करीब किया गया है। वहीं शहरी विकास की बात करें, क्योंकि डेवलपमेंट पर पूरा फोकस है और नीचे से ऊपर तक शहर अगर डेवलप होंगे तभी देश डेवलप होगा, ऐसे में 96,000 करोड़ शहरी विकास के लिए यहां पर फोकस रखा गया है। वहीं बात करें आईटी टेलीकॉम की तो 95,000 करोड़ का यहां फंड एलोकेट किया गया है। ऊर्जा की बात करें 81,000 करोड़ का फंड एलोकेट किया गया है। वहीं वाणिज्य और उद्योग की बात करें तो 65,000 करोड़ का फंड, सोशल वेलफेयर के लिए 60,000 करोड़ का फंड और विज्ञान विभाग के लिए 55,000 करोड़ का फंड दिया गया है। तो ये तो पूरा बजट का हमने आपको मोटा मोटी पूरी बात समझा दी कि आपके जेबों में कितने पैसे आने वाले हैं, आपको कितना फायदा होने वाला है और पूरे ओवरऑल भारत की डेवलपमेंट के लिए भी कितना फंड कहां जारी हुआ है, सारी डिटेल हमने आपको आसानी से समझा दी। लेकिन इसको लेकर जो राजनेता हैं वो भी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। सुनवाते हैं आपको अलग अलग चेहरों के रिएक्शन, सुनिए। विकसित भारत का स्वप्न है, उसे साकार करने की दृष्टि से वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो यह बजट प्रस्तुत किया है, यह अपने में शानदार बजट है। मैं इस बजट की भूरी प्रशंसा करता हूं। इस बजट में समाज के सभी वर्गों की चिंता की गई। यह बजट युवा, गरीब, किसान, नारी और समाज के सभी वर्गों और सेक्टर्स के विकास को बढ़ावा देने वाला है। मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनके योगदान को भी मान्यता देते हुए यह बजट मैं कहूं अभूतपूर्व तोहफा लेकर आया है, तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। देश के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण बजट निर्मला जी ने आज पार्लियामेंट में पेश किया है। ये जो बजट की विशेषता ये है कि हमारी इकोनॉमी को एक्सेलरेट करने वाला ये बजट है। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर को हर समय वित्त मंत्री प्राथमिकता देते हैं, इस समय भी हमारा बजट बढ़ा है, जिसके कारण इंफ्रा रोड सेक्टर में इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। जो बजट भारत की वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने रखा है, वह बजट बहुत ही संतुलित, ऑल इंक्लूसिव और विकास को बढ़ावा देने वाला बजट है। यह बजट विकसित भारत के संकल्प को गति देने वाला बजट है। तो सुना आपने, कह रहे हैं तमाम जो नेता भी हैं कि ये ऑल इंक्लूसिव बजट है, यानी सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए ये बजट लाया गया है। लेकिन क्योंकि हम कह रहे हैं कि मिडिल क्लास के लिए इस बार छप्पर फाड़ कर ऐलान कर दिया गया टैक्स स्लैब में जो चेंजेस हुए हैं उसको लेकर, लेकिन कैसे अलग अलग जो प्रदेश है वहां पे कितने मिडिल क्लास से इनको सीधा फायदा पहुंचने वाला है, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, आपको बता रहे हैं कैसे मिडिल क्लास खुश है। समझिए, सबसे पहले बात दिल्ली की कर रहे हैं। 67.16% कुल आबादी है यहाँ मिडिल क्लास की, लेकिन अगर पूरे भारत की बात करें तो पहले ये समझ लीजिए, आपको डेटा दिखा रहे हैं 30%, पूरे भारत की जो आबादी है उसमें 30% मिडिल क्लास लोग हैं और उसमें दिल्ली का हमने आपको बताया 67.16%। हरियाणा की बात करें तो 51.58% लोग मिडिल क्लास हैं और उसके अलावा पंजाब की बात करें तो 50.09% लोग इस विंग में आते हैं। महाराष्ट्र में भी 34.24% लोगों को सीधा फायदा पहुंचने वाला है इस ऐलान से। गुजरात की बात करें तो 33.15% है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, 28.80% लोग हैं जिनको इस ऐलान से सीधे उनकी पॉकेट में पैसे ज्यादा आने वाले हैं। पश्चिम बंगाल की भी बात करें तो 24.96% लोगों को कहीं ना कहीं ये बेनिफिट मिलने वाला है। तो मिडिल क्लास की जो कुल आबादी है 30% है पूरे भारत में, लेकिन कैसे अलग अलग प्रदेशों में क्या उनकी आबादी है, कैसे उनको फायदा पहुंचने वाला है, ये हमने आपको समझा दिया। ये हमने क्यों बताया आगे,
आगे आपको डिटेल में बताएंगे जब हम दिल्ली सेगमेंट पर आएंगे। लेकिन आप ये समझिए कि जो मिडिल क्लास को ऐलान हुआ है, इस ऐलान का इंतजार बहुत वक्त से हो रहा था, क्योंकि जब भी बजट आता था तो ये मांग रखी जाती थी कि शायद टैक्स स्लैब में थोड़ी छूट मिलेगी, और इस बार छूट भी दी गई, और वो भी बम्पर छूट दी है छप्पर फाड़ के। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इससे विरोधियों को दिक्कत हो रही है। रिपोर्ट देखिए। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का बजट है। ये बजट है एक विकसित भारत का। ये हमारी इकोनॉमी को एक्सेलरेट करने वाला ये बजट है। देश के विकास का बजट है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, देश में हर्षोल्लास का माहौल है। मोदी 3.0 सरकार ऐसा बजट लेकर आई कि मिडिल क्लास की चांदी हो गई। सरकारी हो या फिर प्राइवेट सेक्टर, हर कर्मचारी को मोदी सरकार के इस बजट से बड़ी राहत मिली है। ऐसा इसलिए क्योंकि 12 लाख की सालाना कमाई करने वाले कर्मचारियों को अब 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मतलब अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए महीना है तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। आप पूरा का पूरा पैसा अपने घर ले जा सकेंगे। इसके लिए आपको नए टैक्स रिजीम को चुनना पड़ेगा और आप टैक्स फ्री हो जाएंगे। टैक्स में छूट मिलने की वजह से हजारों रुपए का जो बोझ पहले पड़ता था, उससे कर्मचारियों को मुक्ति मिल गई है, क्योंकि मोदी सरकार ने 12 लाख तक की इनकम टैक्स वालों पर टैक्स 0 कर दिया है, जो 5 से 5% हुआ करता था। मिडिल क्लास ही नहीं, इस बजट में बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं और व्यापारियों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट आने के बाद देश भर ही नहीं, पक्ष विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। केंद्रीय मंत्रियों से लेकर एनडीए के नेताओं ने इस बजट को सराहनीय बताया। बिहार के लिए बहुत ही, पूरे देश के लिए बजट है और उसमें बिहार भी है। बिहार बहुत मजबूत होगा और बिहार मजबूत है और मजबूत होगा। मध्यम वर्ग के ही नहीं, सारे वर्ग के लोगों के हित को ध्यान में रखा गया और मध्यम वर्ग को के लोगों का विशेष ध्यान रखा गया। बहुत ऐसा बिहार के लिए नहीं, समस्त भारत के लिए और गरीब के लिए, किसान के लिए ये भी है। और चूंकि हमारा विभाग है एमएसएमई, उसके लिए भी बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा और बहुत काम किया हुआ है। और नेशनल इनकम की बात जो कहा गया कि छूट दिया गया है 12 लाख लोगों को, 12 लाख तक की इनकम वालों को किसी प्रकार का कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हमारे बिहार में मखाना बोर्ड का गठन होगा। पूरे देश में इस बजट से मिडिल क्लास से लेकर हर वर्ग में उत्साह दिखाई दे रहा है। तो वहीं विपक्ष को देश की खुशी और पीएम मोदी के अच्छे काम पच नहीं रहे हैं। यही वजह है कि बजट को साधारण बजट करार दिया। यह फोकस किया गया है बजट में बिहार को लेकर। हमको लगता है कि ये एक चुनावी घोषणा है और अगर सही मानों में सरकार या मोदी जी गंभीर थे तो 11 साल से क्यों नहीं बिहार की तरफ ध्यान दिया गया। मैं मेरे प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी का मैं धन्यवाद करूंगा। जिस तरीके से देश की को मजबूती देने वाला ये बजट है, जिसमें ओवरऑल हर सेक्टर, हर वर्ग का ध्यान रखा गया, विकसित भारत बनाने की सोच को मजबूती देने वाला ये बजट है। वहीं बिहारी होने के नाते मुझे विशेष तौर पर खुशी है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। वहीं बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने वाला बजट है। मोदी सरकार के इस बजट से मध्यम वर्गीय परिवार बेहद उत्साहित और गदगद नजर आ रहे हैं। तो वहीं विपक्ष इसकी कमियां निकाल नकारात्मक माहौल बनाने में जुट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।